हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। और आज हम बात करेंगे एविडेंस के नए टॉपिक में जो है कैरेक्टर एविडेंस। तो कैरेक्टर एविडेंस से आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अच्छा सेगमेंट है आपका सेक्शन 52 से लेकर सेक्शन 55 तक, और उसमें आपके क्रिमिनल केसेस में किस तरीके का कैरेक्टर एविडेंस दे सकते हैं, क्या कैरेक्टर एविडेंस रेलेवेंट है, क्या कैरेक्टर एविडेंस नहीं रेलेवेंट है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चंस डेवलप होता है यहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आइए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि किस किस केसेस में कैरेक्टर एविडेंस आप दे सकते हैं और किन केसेस में कैरेक्टर एविडेंस जो है वो इररेलेवेंट होता है। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर एविडेंस का बेसिक जो है उसका कैरेक्टर एविडेंस बनाने का या फिर उसको रेलेवेंट या इररेलेवेंट डिक्लेयर करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि कोर्ट बेसिकली ये देखता है कि केस में क्या मेरिट है। उसको ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोर्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैन जो है वो किस रेप्यूटेशन का है या कौन सा तरीके का कैरेक्टर वो होल्ड करता है। तो बेसिकली बिजनेस ऑफ द कोर्ट इज़ टू ट्राई द केस, ट्राई करे केस को मेरिट के बेसिस पे देखे, रैदर देन इस बात से प्रिज्यूम करे कि कौन पर्सन जो है गुड कैरेक्टर का है या किस तरीके का रेप्यूटेशन वो रखता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरल कैरेक्टर या जनरल रेप्यूटेशन से रिलेटेड, जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड जो है वो एविडेंस मान्य माना जाता है। कैरेक्टर एविडेंस में कोई पर्टिकुलर रेप्यूटेशन या पर्टिकुलर जो है वो कैरेक्टर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप जनरल तौर पर देख लीजिए। और आपको कैरेक्टर के बारे में या जनरल रेप्यूटेशन, ये वर्ड जो है जनरल रेप्यूटेशन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा, सेक्शन 55 के एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कि जो केस होता है बेसिकली वो दो तरीके का हो सकता है। एक जिसमें कि जनरल रेप्यूटेशन जो है वो क्वेश्चन में हो, इज़ इन क्वेश्चन, या फिर जनरल रेप्यूटेशन जो है इज़ नॉट इन क्वेश्चन। ठीक है, अगर जनरल रेप्यूटेशन क्वेश्चन में है तो बोथ इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कैरेक्टर एविडेंस कैन बी गिवन, क्योंकि वहाँ पे कैरेक्टर ही एक इशू है, तो वैसे केस में कैरेक्टर एविडेंस दिया जा सकता है। लेकिन वैसा केस जहाँ का मेन इशू जो है वो कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में दो तरीके से डील करते हैं कि सिविल केस अलग तौर से देखा जाता है और क्रिमिनल केस अलग तौर पे देखा जाता है कि किस केस में कैरेक्टर एविडेंस को देना है। अब देखिए, बात करते हैं सिविल केस में। तो सिविल केस में एविडेंस ऑफ कैरेक्टर एज अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डैमेज, जो कि आपका सेक्शन 55 में दिया हुआ है कि ऐसा एविडेंस जो कि जो है अगर डैमेज के मिटिगेशन में बेसिकली डैमेज कितना दिया जाना चाहिए, तो इस बात का मान लीजिए कि कोई केस है आपका डेफेमेशन से रिलेटेड, टॉर्ट का कोई केस है, सिविल केस है और डेफेमेशन से रिलेटेड केस है, तो उसमें कैरेक्टर एविडेंस सिविल केस में भी दिया जा सकता है। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है इन ऑर्डर टू मिटिगेट द डैमेज अमाउंट। ठीक है, अमाउंट को असर्टेन करने के लिए या अमाउंट को डिसाइड करने के टाइम पे आप कैरेक्टर एविडेंस सिविल केसेस में दे सकते हैं। लेकिन एज अ जनरल रूल कैरेक्टर एविडेंस का कोई रेलेवेंस नहीं है सिविल केस में। ये बात आपको दिया गया है सेक्शन 52 में। जब कैरेक्टर एविडेंस सिविल केसेस में डायरेक्टली इशू नहीं है तो किस तरीके का कैरेक्टर है, ये चीज़ आप सिविल केसेस में कोई रेलेवेंस नहीं रखता है। अब बात करते हैं क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल केस में गुड कैरेक्टर देना कि पर्सन का अच्छा कैरेक्टर है, ये आपको अलाउड है, यानी कि ये हो गया आपका रेलेवेंट एविडेंस। अब यहाँ पे चलते चलते ये भी समझ लीजिए कि गुड कैरेक्टर एविडेंस जो है वो आप सेक्शन 53 के अंदर रेलेवेंट होता है। ठीक है, लेकिन बैड कैरेक्टर कि पर्सन का जो है वो बैड कैरेक्टर है, ये बेसिकली नहीं अलाउड होता है और ये इररेलेवेंट होता है क्रिमिनल केस में। तो सिविल केस में एज अ जनरल रूल कैरेक्टर एविडेंस का कोई रेलेवेंस नहीं है क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त में जब जनरल रेप्यूटेशन या जनरल कैरेक्टर के बारे में किसी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं है केस में, तो वैसे केस में सिविल केस में जनरली कैरेक्टर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ डैमेज के रिलेशन में, जब डैमेज का अमाउंट को मिटिगेट करना हो या फिर डैमेज के अमाउंट को असर्टन करना हो, उस वक्त को छोड़ के सिविल केसेस में कैरेक्टर एविडेंस इररेलेवेंट होता है। क्रिमिनल केसेस में
गुड कैरेक्टर एविडेंस आप रेलेवेंट माना जाता है सेक्शन 53 के तहत, और बैड कैरेक्टर एविडेंस जनरली एविडेंस जो है वो इररेलेवेंट होता है सेक्शन 54 के अंदर। लेकिन 54 में भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, वो हम देखेंगे कि किस सर्कमस्टांस में बैड कैरेक्टर को भी मान्य माना जाता है। उससे पहले ये देखिए कि एटवुड वर्सेस आर में लॉर्ड एलेनबरो जो हैं वो उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर एविडेंस के एविडेंशियरी वैल्यू के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि आपके पास अगर कोई भी दूसरा तरीका अवेलेबल नहीं है तो वैसे केस में कैरेक्टर का कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन वैसे केस में जहाँ पे आपके पास ऑक्यूलर एविडेंस मौजूद है, ऑक्यूलर का कहने का मतलब ओरल एविडेंस या फिर डायरेक्ट एविडेंस आपके पास मौजूद है, तो तब कैरेक्टर एविडेंस का कोई भी ज़्यादा औचित्य नहीं है। तो बेसिकली कैरेक्टर एविडेंस एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है और हर हाल में उसको कोरैबोरेशन की ज़रूरत होती है। ये एक सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है, ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। यही बात कहा गया है आपका भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इसमें ये बात को कही गई है कि कैरेक्टर एविडेंस एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है और बिना कोरैबोरेशन के इसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 52 और 55 प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट सिविल केसेस से रिलेटेड है, और 53, 53A और 54 ये जनरली क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड है। 53 में बात किया गया है कि गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है क्रिमिनल केसेस में, गुड कैरेक्टर एविडेंस को दिया जा सकता है। 54 में बताया गया है कि बैड कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट नहीं माना जाता है और बैड कैरेक्टर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी गुड कैरेक्टर एविडेंस दे रही है क्रिमिनल केसेस में, ये बोल रही है कि जो है सामने वाली ये जो अक्यूज्ड है वो गुड कैरेक्टर का है, तो वैसे केस में जो दूसरी पार्टी है उसको भी अलाउ हो जाएगा कि वो आपको बैड कैरेक्टर एविडेंस प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बैड कैरेक्टर जो है अक्यूज्ड का बैड कैरेक्टर एक इशू है उस केस में, तो वैसे कंडीशन में भी बैड कैरेक्टर एविडेंस क्रिमिनल केस में दिया जा सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है प्रीवियस कन्विक्शन, अगर मान लीजिए कि प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेटेड एविडेंस दे के बैड कैरेक्टर को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो वो सिर्फ उसी समय अलाउड है जब इन्हांस्ड इम्प्रिजनमेंट की बात की जाती है। अगर इन्हांस्ड इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी के तहत वो प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू हैव इन्हांस्ड पनिशमेंट, तो वैसे केसेस में जो है बैड कैरेक्टर एविडेंस को भी मान्य माना जाता है। अब ये बात बताइए कि गुड कैरेक्टर एविडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, गुड कैरेक्टर एविडेंस क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट क्यों होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जनरली अच्छे कैरेक्टर, अच्छे रेप्यूटेशन के लोग बुरे काम को नहीं करेंगे जनरली, क्योंकि वो सोसाइटल सेटअप में इस तरीके से रहते हैं कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे एज अ जनरल प्रूडेंट मैन कि जो कि उनके कैरेक्टर को ख़राब कर सके। इसीलिए क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर एविडेंस का रेलेवेंस है। लेकिन अगर कोई बैड कैरेक्टर का भी पर्सन है तो उसके बैड कैरेक्टर होने का अगर एविडेंस को मानने लगे कोर्ट, तो वैसे केसेस में जो है वो ऐसा तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि बैड कैरेक्टर का होना ही उसका सिर्फ एक ये प्रिजम्पशन बन जाए या सबूत बन जाए कि उसने वो क्राइम को कमिट किया ही है। इसीलिए बैड कैरेक्टर एविडेंस क्रिमिनल केसेस में अलाउड नहीं है, लेकिन गुड कैरेक्टर एविडेंस एक जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्रिमिनल केसेस में। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है आपका सेक्शन 53A जो कि 2013 में JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट के अनुसार जो 2013 में अमेंडमेंट हुई थी आपके एविडेंस एक्ट में, CRPC में और IPC में, उसके तहत यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट किया गया है जिसमें प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है। और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट एविडेंस नहीं होगा केसेस में, जबकि बात करेंगे कि 354A, 354B, 354C, 354D के तहत अगर कोई केस चल रहा है या 376 के जो वेरियस प्रोविजंस है उसके तहत कोई केस चल रहा है, तो वैसे केसेस में जो है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं प्ले करेगा एंड इट इज़ नॉट रेलेवेंट एविडेंस।
ठीक है, इट इज़ नॉट रेलेवेंट एविडेंस। ये पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किस अमेंडमेंट में ऐड हुआ है, ये 2013 अमेंडमेंट में ऐड हुआ है और इसके तहत प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को जो है वो मान्य नहीं माना जाता है और वो रेलेवेंट पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। तो ये था आपका सेक्शन 52 से लेके सेक्शन 55 तक का इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न। और जो है इसमें बेसिकली बात की जाती है कि कैरेक्टर एविडेंस का क्या मतलब है। कैरेक्टर एविडेंस में रेप्यूटेशन और जनरल डिस्पोजिशन को जो है वो भी हम मानते हैं। और रेप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाला जो है आपके बारे में क्या ओपिनियन बना रहा है। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि आप किस जनरली आपके पास क्या क्वालिटीज़ है, इनहेरेंट क्वालिटीज़, वो आपके कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हम पूरा देख रहे हैं वो कैरेक्टर ऑफ पार्टीज़ है या कैरेक्टर ऑफ विटनेस है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कैरेक्टर ऑफ पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ विटनेस जो है, इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस के बारे में हम क्रॉस एग्जामिनेशन वाला जो पोर्शन है उसमें पढ़ेंगे कि किस किस केसेस में उनका इम्पीच करने के लिए कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है वो विटनेस, उनके कैरेक्टर के बारे में सवाल उठाया जा सकता है कि नहीं। तो वो वहाँ पे एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको सेक्शन 52 से लेके 55 में बताया है वो हमने बात की है कैरेक्टर ऑफ दी पार्टीज़ के बारे में। जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के अगेंस्ट खड़ी होती है और एक पार्टी कैरेक्टर एविडेंस दे सकती है या नहीं दे सकती है, उसके बारे में हमने समझने का ट्राई किया है। तो आई होप आपको कैरेक्टर एविडेंस समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।